प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है भोजन आदि शयनांत विधि, अर्थात भोजन से लेकर के शयन तक की हमारी क्या विधि होनी चाहिए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे बात करते हैं पहले भोजन विधि की। जब भी आप भोजनालय में प्रवेश करने जाएं तो उससे पहले अपने हाथ पैर धोकर दांतों को साफ कर लें। फिर कुल्ले करके ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से 2 बार आचमन करें। फिर भोजन के लिए आप अपने आसन पर जब बैठते हैं तो उसके आगे भोजन के लिए जो है पीढ़ी रखी होती है। उस पीढ़ी पर या आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। भोजन की थाल रखने की जगह पर थाल के बराबर जल से दाहिनी ओर से प्रारंभ करके एक चौकोर घेरा बनाएं। भगवान के भोग लगाए अन्न को पात्र में परोसवाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और अस्माकं नित्यम अस्त्वैतत् ऐसा मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करें। फिर हाथ में जल लेकर, यदि दिन में आप भोजन कर रहे हैं तो मंत्र बोलें सत्यम त्वर्तेन त्वा परिसिंचामि, और यदि रात्रि में आप भोजन कर रहे हैं तो ऋतम त्वा सत्येन परिसिंचामि ऐसा कह करके जल उसके चारों ओर घुमाएं। अब इसके बाद अपने पात्र से, जो भोजन पात्र है आपका, उससे 10 या 5 अंगुल हटकर दाहिनी ओर पृथ्वी पर जल का आसन दे करके इन मंत्रों को पढ़ें। वो मंत्र कौन से हैं? ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवनपतये स्वाहा, ओम भूतानां पतये स्वाहा। इन मंत्रों द्वारा पृथ्वी, 14 भुवनों तथा संपूर्ण प्राणियों के स्वामी परमात्मा की तृप्ति की जाती है, जिससे सबकी तृप्ति स्वतः हो जाती है। इसके बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम अमृतोपस्तरणवसि स्वाहा यह मंत्र बोलते हुए आचमन करें। यानी कि भोजन से पूर्व अमृत रूपी जल का आसन प्रदान करें। यह आवाज़ इसमें न हो, मौन होकर के करें। इसके बाद मौन होकर बेर के बराबर 5 ग्रास इन मंत्रों को बोलते हुए दे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। फिर हाथ धोकर प्रसाद ग्रहण करें। भगवान से उपभुक्त होने के कारण इसके आस्वादन के समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा। जिनके पिता या ज्येष्ठ भाई जीवित हों, उन्हें प्राणाहुति तक ही मौन रखना चाहिए। बचे हुए बेर के बराबर अन्न को दाहिने हाथ में रखकर थोड़ा जल भी रख लें और यह मंत्र पढ़ करके वलि स्थान की ओर रख दें। मंत्र क्या है? अस्मत्कुले मृता ये च पितृलोक विवर्जिताः भुंजन्तु मम च उच्छिष्टं पात्राच्चैव हि क्षिपेत्। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर यह मंत्र पढ़े ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। इससे जो जल अपने हाथ में ले रखा है वो आधा जल पी ले और बचे हुए आधे जल को
यह मंत्र पढ़ करके उच्छिष्ट अन्न के ऊपर छोड़ दे। वो मंत्र क्या है? रौरवे पुण्य निलय पद्मार बुध निवासिनाम अर्थिनाम उदकम दत्तम अक्षयम उपतिष्ठतु। इस प्रकार से जो सब बलि अन्न है उस बलि अन्न को लेकर के आंगन में जाए और उसे कौवों को दे दे। हाथ और मुंह धोकर बाईं ओर 16 कुल्ले करे, थोड़ा जल लेकर हथेली पर रखे और इसे दोनों हथेलियों से खूब घिसकर दोनों आँखों में अंगूठे की सहायता से डाल दे और उस समय ये मंत्र पढ़े, सह्यार्तिम च सुकन्याम च च्यवनम सक्रम अश्विनौ भोजनान्ते स्मरन अक्षोर अंगुलाग्राम्बु निक्षिपेत। उचित परिपाक के लिए यह मंत्र पढ़ते हुए अपने उदर पर, अपने पेट पर 3 बार हाथ फेरे। वो मंत्र क्या है? अगस्त्यम वैनतेयम च शनिम च बड़वानलम अन्नस्य परिणामार्थम स्मरेत भीमम च पंचमम। फिर उसके बाद जब आप भोजन कर लें, भोजन के बाद भगवान पर जो आपने तुलसी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाई हुई है उसको आप भोजन के बाद ग्रहण कर लें। अब भोजन के बाद क्या करते हैं? तो भोजन के बाद सबसे पहला कृत्य है हमारा हल्का सा विश्राम करना। भोजन के बाद हल्का विश्राम अपेक्षित है, किंतु दिन में सोना मना है। यहाँ भोजन के बाद लगभग 100 कदम चलकर 8 सांस तक चित्त, 16 सांस तक दाईं करवट और 32 सांस तक वाईं करवट लेट जाना चाहिए। इससे पाचन में सुविधा होती है और आलस्य भी दूर हो जाता है। दूसरा है पुराण आदि का अनुशीलन। विश्राम के बाद अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। शास्त्र ने कहा है कि भोजन के बाद इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र आदि के अनुशीलन में तथा अपने जीविकोपार्जन में समय का सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ समय न खोए। तीसरी बात है लोक यात्रा और संध्योपासन। सूर्य के अस्त होने से 1.25 घंटा पहले मंदिरों में दर्शन के लिए निकले, तेजी से चले ताकि भ्रमण का कार्य भी हो जाए। वैसे प्रातः का भ्रमण अत्यधिक महत्व का होता है। सूर्यास्त से 24 मिनट पहले संध्या उपासन के लिए बैठ जाना चाहिए। इसके पहले हाथ, पैर, मुख धोकर अपने वस्त्र बदलकर आचमन कर लेना चाहिए। सायंकाल भी स्नान कर सकते हैं पर आवश्यक नहीं है। संध्या उपासना के बाद नित्य एकाग्रता से भगवत स्मरण करे तथा अपने इष्ट देव का जप करे। कपड़ा धोकर भगवान पर चढ़े चंदन आदि को पोंछ देना चाहिए। भोग लगाकर आरती उतारनी चाहिए और भगवान का शयन कराना चाहिए। अब बात करते हैं सांध्य दीप की। सूर्य अस्त के समय दीपक जला देना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जलाने के बाद इन मंत्रों को, दीपक को जो है मंत्रों से मंत्र बोलते हुए प्रज्वलित करें और दीपक को प्रकाश रूप ब्रह्म समझ करके प्रणाम करें। वो मंत्र क्या है? दीपो ज्योतिः परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः,
दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक को दीवट या अक्षत आदि पर रखना चाहिए, सीधे जमीन पर न रखें। सायंकालिक भोजन करके दिन भर के अपने कृत्यों का सिंहावलोकन करना चाहिए। अब उसके बाद आती है बात आगे, आत्मनिरीक्षण एवं प्रभु स्मरण। जब हम रात्रि में सोने के लिए जाते हैं तो सोने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरे शरीर, वचन और मन से शास्त्र के विपरीत कोई क्रिया हो तो यदि वो क्रिया हो गई हो तो उसके लिए भगवान नाम का जप और आगे न हो, इसके लिए मन में संकल्प करें, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि किसी भी प्रकार से भूल से यदि ऐसा विपरीत कोई मेरी क्रिया हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दिन भर प्रत्येक कर्म में भगवान का स्मरण होता रहा है या नहीं? यदि नहीं तो कातर भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका निरंतर स्मरण बना रहे। सोने से पूर्व अपने गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान की मानसिक सेवा करते हुए उन्हीं के चरणों में सो जाए। प्रिय मित्रों, यह थी हमारी भोजन से लेकर के शयन तक की संपूर्ण विधि। इसमें यदि किसी भी प्रकार से ऐसा बताया है कि जो शास्त्रानुसार भोजन की विधि बताई है और जो मंत्र बताए हैं उसके लिए कहा गया है कि यदि मंत्रों का स्मरण न हो तो केवल आप अपने भाव के अनुसार भी और क्रिया द्वारा भी इस विधि को पूरी कर सकते हैं। आशा है आपको यह भोजन आदि से लेकर शयनांत तक की विधि अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।